चीन से बढ़ते खतरों के जवाब में ताइवान अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत कर रहा है। ताइवान के रक्षा मंत्री वेलिंगटन कू ने संभावित जंग के लिए तैयार रहने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि ताइवान को बीजिंग के संभावित हमलों का सामना करने के लिए सैन्य सप्लाई का भंडारण करना चाहिए और अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाना चाहिए। राष्ट्रपति लाई चिंगते ने कहा कि चीन की बढ़ती दुश्मनी का मुकाबला करने के लिए सेनाओं में बड़े पैमाने पर सुधार किए जा रहे हैं। सैन्य कर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के ट्रेनिंग प्रोग्रामों को अपडेट किया गया है। इसमें ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम और मोबाइल रडार जैसे नए सैनिक साधनों और कठोर युद्ध रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वहीं ताइवान के रक्षा मंत्री ने कहा कि एक द्वीप होने के नाते हमें सैन्य आपूर्ति का भंडार बनाना होगा ताकि चीन के बार बार हमले की स्थिति में हम उसका सामना कर सकें। हमें धैर्य से युद्ध के लिए भी तैयार रहना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि युद्ध के लिए तत्परता और मजबूत प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखना जरूरी है। इन सुधारों के तहत ताइवान ने जनवरी 2024 से अनिवार्य सैन्य सेवा को 1 साल तक बढ़ा दिया है। वेलिंगटन कू ने यह भी बताया कि चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा ताइवान के पास बार बार सैन्य अभ्यास के मद्देनजर सैन्य योजनाओं और स्थिति की समीक्षा की जा रही है। इस साल का हॉन्गक्वांग सैन्य अभ्यास 9 से 18 जुलाई तक होगा, जो पिछले साल की तुलना में लंबा है। तब इसे तूफान के कारण छोटा करना पड़ा था। इसका उद्देश्य परिचालन कमजोरियों की पहचान और समाधान करना है। आपको बता दें कि सैनिकों की संख्या और तैनाती की व्यापक समीक्षा भी इस साल के अंत में होगी। बीजिंग ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है और बल प्रयोग से इसे अपने नियंत्रण में लेने से इनकार नहीं करता। विश्लेषकों का मानना है कि ताइवान के आसपास चीन की बढ़ती सैन्य गतिविधि उसके सैन्य स्थिति को सामान्य बनाने के प्रयासों को दर्शाती है।